हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। हरियाणा टेट 2024 के फॉर्म आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इस बार नया क्या बदलाव है और एग्ज़ाम फिलअप कब से होने हैं, कब तक होने हैं, मीन्स आपकी डेट ऑफ स्टार्टिंग क्या है और आपकी एंडिंग डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट। उसके बाद एलिजिबिलिटी देखेंगे और सिलेबस यहाँ पर हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर बात करते हैं वो करेंगे हम। सबसे पहले बात आपकी फ़ीस क्या होने वाली है। तो अगर फ़ीस की बात करें तो अगर लेवल देखिए 3 लेवल हैं, यू नो वेरी वेल। आपके लेवल फर्स्ट होता है और लेवल आपका सेकंड होता है और लेवल आपका थर्ड होता है। थर्ड आपका किसके लिए है? पीजीटी के लिए है और ये आपका पीजीटी 8th क्लास तक के लिए होता है और यहाँ पर आपका ये होता है आपका प्राइमरी के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर जो अगर आप 1 लेवल के लिए फ़ीस पे कर रहे हैं तो उसके लिए एससी और पिछड़े वर्ग के लिए 500 रुपीज़ हैं और अगर आप ऑल कैंडिडेट की बात करें इनको छोड़कर 1000 रुपीज़ हैं। और जितने भी नॉन हरियाणा डोमिसाइल वाले हैं मतलब अदर स्टेट वाले उनके लिए फ़ीस 1000 है। अगर 2 लेवल देना चाहते हैं तो 9000 इनके लिए, 900 इनके लिए होंगे और 1800 इनके लिए होंगे और 1800 यहाँ पर होने वाले हैं। और 3 लेवल की बात करें तो 1200 रुपये होने वाले हैं एससी के लिए और 2400 रुपये होने वाले हैं एससी कैंडिडेट, वो कहाँ के? हरियाणा डोमिसाइल के। और अगर नॉन स्टेट की बात है तो उनके लिए हैं 2400। यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी फीस के बाद यहाँ पर देखते हैं कि डेट कब से शुरू हो रहे हैं। तो आपके जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, फॉर्म जो शुरू हो रहे हैं भरने, वो हो रहे हैं आपके 4 नवंबर से। ठीक है, मतलब कल से। और लास्ट डेट जो होगी वो होगी आपकी 14। करेक्शन की पर्टिकुलर्स हैं आपके, करेक्शन हो सकता है आपका 15 से 17। और याद रखना यहाँ पर आपके पास टाइम बहुत ही कम है क्योंकि 7 8 दिसंबर को आपका इसका एग्ज़ाम भी है। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी अपना कवर कर लें। दूसरा एक और भी प्रॉब्लम रहती है, बाद में फिर ये भी हो जाता है कि साइट बिजी चलती है या काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए आप पहले से इसको फिल कर लें। तो ये बात होगी हमारी कि फ़ीस क्या है और उसके बाद आपकी डेट क्या है। और अब देख लेते हैं कौन इसको फिल कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी में क्या दिया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर। अगर आप फर्स्ट से फोर्थ तक के प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए आपके कम से कम 50 मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए आपकी सेकेंड सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ। और उसके बाद आपकी फाइनल ईयर 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, और या आपका सीनियर सेकेंडरी और एटलीस्ट 45% उसमें। और पास होने चाहिए आप, या एपीयर भी होंगे। अगर आप एपीयर भी हैं तो भी आपका चलेगा अगर आप सेकंड ईयर में हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आप इसमें डिप्लोमा भी कर रहे हैं और उसके आपकी सेकंड ईयर है तो आप उसको भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेवल 2 के लिए देखें यहाँ पर, तो लेवल 2 में है आपका यहाँ बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, मतलब बीएड होनी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री। वो भी किसे? सॉरी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव और ऑनरेबल सब्जेक्ट एज सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन द बीटीसी जेबीटी या बीएड। आपके पास एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, इसलिए आपका सब्जेक्ट होना चाहिए सोशल साइंस। ठीक है, ये भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि नया क्या है। इस बार नया ये है कि जो बीटीसी वाले हैं, जो आपके प्राइमरी लेवल वाले हैं, वो प्राइमरी लेवल वाले भी टीजीटी का ये ऑप्शन है उनके पास। अगर उन्होंने बीटीसी किया हुआ है या जीबीटी किया हुआ है तो वो भी इस बार टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, अगर उनके पास टीचिंग सब्जेक्ट में आपका साइंस है या सोशल साइंस है या इंग्लिश है। ठीक है, तो ये इस बार नया है। अब आगे अगर आगे देखें आपकी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर थर्ड के लिए देख लेते हैं। थर्ड के लिए क्या होने वाला है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें आज अब की बार नया क्या है। लेवल 3 की बात करें तो यहाँ लेवल 3 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस और सोशोलॉजी, फिजिकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपको। जिस सब्जेक्ट से भी आप फिलअप करना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उसमें, और कम से कम 50% उसमें मार्क्स आपके
होने चाहिए। वो भी किससे होने चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और साथ में आपका बीएड आपकी ज़रूर होनी चाहिए, और वो भी बीएड फाइनल होनी चाहिए, अपीयरिंग नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक में आपकी 10th की बात करें तो वहाँ हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, और सीनियर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद द हिंदी, या हिंदी के साथ आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में। और आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी गुड होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी आपका अच्छा होना चाहिए। यहीं पर अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम अपने कॉमर्स की सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ कॉमर्स में अगर आप पीजीटी कॉमर्स करना चाहते हो तो एम कॉम विद अकाउंटिंग होना चाहिए, या कॉस्ट अकाउंटिंग से एमकॉम होनी चाहिए, या फिनेंशियल अकाउंटिंग से आपका एमकॉम होनी चाहिए एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स से एमकॉम किया है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। और वही बात यहाँ भी है कि मैट्रिक्स में हिंदी या संस्कृत कोई सी एक हो, और अगर ये नहीं है तो आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सीनियर सेकेंडरी में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। अब यदि सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस आपका देखिए किस तरह से होने वाला है। देखिए आपका अगर पीआरटी की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी होगा आपका, लैंग्वेज होगा आपका, जनरल स्टडीज होगा, और मैथमेटिक्स होगा, और एनवायरनमेंट होगा। ये 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स और 30 मार्क्स 30 मार्क्स, ये पे 150 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया लेवल फर्स्ट की बात। अब लेवल अपने लेवल की मतलब लेवल 3 की बात कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी अपना लेवल देखना है कि लेवल 3 पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना है। देखिए एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होने वाला है। 4 ऑल्टरनेटिव होंगे, पेन पेंसिल बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और आपको 2:30 मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा आपको टाइम इसमें मिलने वाला है। 150 आपके क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा जो आपका 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज इसमें आपकी दोनों होंगी, हिंदी भी होगा और आपकी इंग्लिश भी होगा, दोनों 15-15 मार्क्स की होंगी, ये 30 का होगा आपका। और जनरल स्टडीज में आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स भी होगा आपका, यहाँ रीजनिंग भी होगी, आपकी 10-10 मार्क्स के दोनों होंगे। और इस तरह से ये टोटल 30 मार्क्स का होगा। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कि आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स के आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको 150 क्वेश्चन होंगे। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स लाने हैं, मतलब 60%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बातें करते हैं यहाँ पर कॉमर्स में क्या क्या टॉपिक्स, हमारे सिलेबस क्या होने वाला है कॉमर्स का। तो देखिए अगर कॉमर्स की बात करें यहाँ, तो बिजनेस आपका जो है, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, यहाँ से आपका कौन कौन से कंटेंट आपको पढ़ने हैं वो यहाँ पर हम डिटेल कर रहे हैं। तो बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेज, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, और चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये टोटल आपका दोनों ही किसमें आपके 11th के सिलेबस से दिए हुए हैं। ये प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेज ये भी आपके 11th से ही कवर है। बिजनेस सर्विस भी 11th से ही कवर है आपका यहाँ पर। एमर्जिंग मोड ऑफ ये भी 11th से ही कवर है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस यहाँ भी 11th से ही कवर है ये। और नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस ये भी आपका यहाँ पर आपके ये भी 11th से ही कवर हो जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और नेचर ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ बिजनेस ये आपका 12th में कवर होगा, सॉरी। और बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब 12th से आपको डिटेल से यहाँ तैयारी करनी है। 12th का ही सिलेबस है ये आपका बिजनेस का। और मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स ये भी आपका 12th से ही आना हुआ है। अब बात करते हैं बी की। बी इसमें क्या है, बी पार्ट्स में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, रिजर्व, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द एडजस्टमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये सब क्या है आपके 11th-12th के ही अभी तक आए हैं, नया आपका आगे कुछ यहाँ पर है नहीं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जिसमें कि आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर आएगा, और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर आएगा। डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म भी आएगा। और उसके बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, और सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंशियल, ये आपका इशू ऑफ डिबेंचर
फिनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग रेशो है और कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए यहाँ तक आप बेसिक टोटल आपको कहाँ मिल जाएगा, ये सब 11th-12th की ही बातें हुई थी। ओवरव्यूज कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डाटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, एमएसएमई, एमएसएमई बिजनेस एंटरप्राइजेज, ये आपको थोड़ा डीपली देखना है, 12th लेवल से भी ज़्यादा। इंटरनेशनल ट्रेड देखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी आपका यहीं से हो जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी भी होगी, ये आपको अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर ये हुआ आपका कॉमर्स का सिलेबस। दूसरा, मैं इसके बाद आपको तुरंत एक इसका प्रीवियस पेपर भी कराने वाला हूँ, जो लास्ट ईयर 2023 में पेपर हुआ है, उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे और देन हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। आप अगर जल्दी इसकी तैयारी, आप पहले से ही कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि टीआरई के नाम से है आपका, मतलब एस टेट के नाम से है, उसका भी सिलेबस यही था, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको साथ साथ चलना है बैच के, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसकी प्रिपरेशन जल्दी आपकी कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम आप इसका प्रीवियस पेपर कराएंगे, क्योंकि उससे ही पता चलता है रियल में कि हमें तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। वैसे इन्होंने क्वेश्चन खुद भी दिए हुए हैं, खुद भी बताया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन किस तरह के पूछते हैं, देखिए इन्होंने हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है, या फिजिकल का या कॉमर्स का, अपना कॉमर्स का देखते हैं। तो देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, या एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस, या एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, या एक और दोनों। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आप देखेंगे, बेसिक यहाँ से जानकारी पूछी जाती है। बाकी तो जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, या आगे आपका पीजीडी का पेपर होगा, जो वैकेंसी आपकी निकलेंगी, तब आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ तो आपसे बेसिक सी नॉलेज पूछी जाती है, इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी डेट क्या है, दोबारा याद रखें आप, 4/11 आपकी डेट है, और 14 तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। आपके 7 to 8 दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, और इसके लिए फीस आपको जो देनी है 1000 सिंगल पेपर के लिए देनी है, और आपको 24,000 अगर आप जनरल से या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अलग अदर स्टेट से, तो आपकी ये फीस है। और यहाँ पर आपको कॉमर्स का मैंने सिलेबस भी बता दिया है, और साथ में हम प्रीवियस पेपर भी जल्दी ही सोल्व करने वाले हैं। हमारे साथ चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी ही आपकी बेस्ट तैयारी कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।